ब्रह्मा जी नाभा गोस्वामी जी क्यों बने? ब्रह्मा जी का ब्रज लीला में ब्रज भक्तों के प्रति अभाव हो गया। जिस समय श्री कृष्ण ब्रज लीला में सखाओं के साथ यमुना तट पर बैठकर वन भोजन कर रहे थे, सखा भगवान का झूठा पा रहे थे, भगवान सखाओं का झूठा पा रहे थे। उस समय ब्रह्मा जी श्री कृष्ण का दर्शन करने आए और जब ग्वाल बालों के साथ झूठा भोजन करते भगवान को देखा तो ब्रह्मा जी के मन में संदेह हो गया कि ये कैसे भगवान ये नहीं हो सकते। भगवान तो उनको कहते हैं जो वैकुंठ में बैठे रहते हैं, दृष्टि उठा के भी सबको नहीं देखते, 7 ड्योढ़ी दूर से सब लोग दर्शन करते हैं, स्तुति करते हैं। ये कैसा भगवान जो जात का पता नहीं, बिरादरी का पता नहीं, सबका झूठा खा रहा है, खिला रहा है, ये भगवान नहीं हो सकते। और यदि ये भगवान हैं तो मैं इनकी परीक्षा करूंगा। लेकिन भगवान की जो कृपा है वह परीक्षा का विषय नहीं है। भगवान की कृपा, भगवान की लीला, भगवान की करुणा समीक्षा का विषय है और प्रतीक्षा का विषय है। हमारे जीवन में प्रभु की कितनी कृपा है इस बात की समीक्षा की जाए। प्रभु ने हमको मानव देह प्रदान किया, इस भारत भूमि में जन्म दिया, अच्छे माता पिता प्रदान किए, सत्संग प्रदान किया, हरि नाम प्रदान किया, माने मानव जीवन उद्धार के सारे मानक प्रभु ने प्रदान किए। तो इस कृपा की समीक्षा की जरूरत है। और जो अभी प्राप्त नहीं है, भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करके उस कृपा की प्रतीक्षा की आवश्यकता है। लेकिन भगवान की कृपा की परीक्षा नहीं होती। ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेनी चाहिए। और भगवान जिन ग्वाल बालों के साथ भोजन कर रहे थे, बछड़ा चरने के लिए छोड़ दिए थे, बछड़ा घास खा रहे थे। ब्रह्मा जी ने पहले तो बछड़ा चुरा लिए और जब भगवान बछड़ों को ढूंढने गए तो भगवान के सारे सखा ग्वाल बालों को भी चुरा लिया। और मन में सोचा कि यदि श्री कृष्ण भगवान हैं तो जान जाएंगे, और यदि ये सामान्य ही गोप पुत्र हैं तो दुखी होंगे और मैं समझ जाऊंगा कि ये भगवान नहीं है। ब्रह्मा जी ने चुरा लिए बछड़ा और ग्वाल बाल और उनको ब्रह्मलोक में ले गए। श्री कृष्ण ने देखा कि ग्वाल बाल और बछड़ा नहीं है तो प्रभु जान गए ये सब ब्रह्मा जी ने किया है। तो प्रभु ने उतने ही ग्वाल बाल के रूप धारण कर लिए और उतने ही बछड़ा भगवान स्वयं बन गए, बनाए नहीं। माने जितने ग्वाल बाल चुराए थे उतने रूप भगवान ने धारण कर लिए, और जितने बछड़ा चुराए थे उतने बछड़ों के रूप भी भगवान ने धारण कर लिए। क्यों धारण कर लिए? क्योंकि ब्रज की जितनी माताएं थीं उन सब के मन में श्री कृष्ण को पुत्रवत स्नेह करने की अभिलाषा थी। जैसे यशोदा जी के पुत्र हैं ऐसे हमारे पुत्र क्यों नहीं हैं, हम भी इनको यशोदा जी की तरह स्नेह करती। और ब्रज की जितनी गौ माता थी उन गौ माता के मन में भी ये लालसा होती थी कि यदि श्री कृष्ण हमारे यहाँ बछड़ा बनकर जन्म लेते तो हम उनको पुत्रवत स्नेह करती, वात्सल्य करती। तो प्रभु ने एक पंथ कई काज कर दिए।
जिस समय ब्रह्मा जी ने बछड़ा और ग्वाल बाल चुराए, अब ब्रह्मलोक का जो समय है और पृथ्वी लोक का जो समय है उसकी गणना अलग अलग है। ब्रह्मलोक में तो कुछ समय बीता होगा, लेकिन पृथ्वी लोक में 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष तक भगवान ब्रज की माताओं के पुत्र बने रहे और 1 वर्ष तक गैयाओं के बछड़ा बने रहे और सब भक्तों की अभिलाषा पूरी की। उस वर्ष में एक लीला और हो गई। जो नंद जी के पुरोहित हैं गुरु शांडिल्य जी, उन्होंने नंद जी को कहा कि ये वर्ष बहुत सुंदर है, इस वर्ष में विवाह का बड़ा सुंदर योग है, तो जितने कुंवारे ग्वाल बाल हैं और जितनी कुंवारी गोपियां हैं उनका यथा योग्य मिलान करके विवाह कर देना चाहिए। तो शांडिल्य जी के सानिध्य में जितने उस वर्ष कुंवारे ग्वाल बाल थे उनका यथा योग्य मिलान करके गोपिकाओं से विवाह हो गया। तो उस वर्ष तो सारे गोप ग्वाल श्री कृष्ण ही बने हुए थे, तो किसका किससे ब्याह हुआ? माने समस्त गोपिकाओं का श्री कृष्ण से ही विवाह हुआ। इसलिए रास लीला में कोई परिस्त्री नहीं है और भगवान के लिए पर कुछ होता भी नहीं है। तो एक लीला में अनेक काज पूरे हो गए। 1 वर्ष तक भगवान ग्वाल बाल बछड़ों का रूप बनाए रखे और ब्रह्मा जी दुखी होते रहे। कभी तो ब्रह्मलोक में देखें वहां भी ग्वाल वहां भी बछड़ा, कभी ब्रज में आके देखें तो यहां भी ग्वाल यहां भी बछड़ा। 2 4 5 चक्कर लगाए ब्रह्मा जी ने। इधर श्री कृष्ण परम कौतुकी एक लीला और किए। जब ब्रह्मा जी ब्रज में आकर के ग्वाल बाल और बछड़ों की जांच पड़ताल कर रहे थे, श्री कृष्ण ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी बन के और बैठ गए। और जब ब्रह्मा जी लौट करके आए ब्रह्मलोक में, तो द्वारपालों को भगवान ने कह दिया, आजकल एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है, एक बहरूपिया ब्रह्मा घूम रहा है, उसको भीतर ना आने देना। भगवान ब्रह्मा जी बन के भीतर बैठ गए। असली ब्रह्मा जी आए तो द्वारपालों ने रोक दिया, उनको भीतर नहीं घुसने दिया। ब्रह्मा जी से पूछा कहां जाते हो? ब्रह्मा जी ने कहा अपने ब्रह्मलोक में जा रहा हूं। द्वारपालों ने कहा बहुत देखे तेरे जैसे ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी को घुसने तक नहीं दिया। तब ब्रह्मा जी को समझ में आई कि ये तो हमसे अपराध हो गया। तब फिर ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। आज भी वृंदावन में ब्रह्म वन है, ब्रह्म कुंड है, जहां अंततः ब्रह्मा जी ने आकर के श्री कृष्ण से क्षमा मांगी थी। अपनी 8 आंखों से आंसू बहाते हुए, अपने चारों मुखों से स्तुति करते हुए, उसको ब्रह्म स्तुति कहते हैं, क्षमा याचना की थी। और फिर बछड़ा ग्वाल बाल तो दोबारा मिल गए थे, लेकिन बहुत लंबी स्तुति करने के बाद भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। ब्रजलीला में अपराध इंद्र ने भी किया था। इंद्र का अपराध तो ब्रह्मा जी से बहुत बड़ा था। ब्रह्मा जी ने तो बछड़ा और ग्वाल चुराए ही थे। इंद्र ने तो मेरी पूजा नहीं हुई, सब ब्रजवासियों को मार डालो, ऐसा उद्देश्य रख करके प्रलंकारी मेघों को आज्ञा दी थी। लेकिन भागवत जी में इंद्र की स्तुति छोटी है, ब्रह्मा जी की स्तुति बहुत बड़ी है। लेकिन भगवान ने इंद्र को बहुत जल्दी क्षमा कर दिया, पर ब्रह्मा जी से बहुत प्रसन्न हुए हों ऐसा संकेत नहीं मिलता। बोले क्यों? बोले इंद्र का अपराध बड़ा है, पर इंद्र के अपराध का परिणाम बड़ा सुंदर हो गया। क्या कि इंद्र के कोप के कारण भगवान को गिरिराज जी उठाने पड़े
और 7 रात और 7 दिन तक भक्त और भगवान एक साथ रहे। भले इंद्र के कारण, पर परिणाम बड़ा सुंदर हो गया। भक्त भगवान एक साथ रहे 7 रात 7 दिन तक। लेकिन ब्रह्मा जी का भले अपेक्षाकृत अपराध छोटा हो, पर ब्रह्मा जी के अपराध का परिणाम यह हुआ कि 1 वर्ष के लिए भगवान और भक्त अलग हो गए। तो ठाकुर जी को जोड़ने वाला काम प्रिय है, तोड़ने वाला काम प्रिय नहीं। जीवन में जहां तक हो सके जोड़ने का काम करें, तोड़ने का नहीं। तो ब्रह्मा जी के कारण भगवान भक्त अलग हुए, तो प्रभु प्रसन्न नहीं हुए स्तुति सुन के। आखिर में ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण को कहा, प्रभु मैं तो चाहता था मुझे ब्रज लीला में किसी परिकर के रूप में, किसी लता तृण के रूप में दर्शन और सेवा का अवसर मिले, और यहां तो उल्टा ही हो गया कि मुझसे अपराध हो गया। तो अब मुझको ब्रज रस की, ब्रज प्रेम की प्राप्ति कैसे होगी? उस समय श्री कृष्ण ने कहा कि यदि मेरे प्रति अपराध हुआ होता, इंद्र ने मेरे प्रति अपराध किया, यदि मेरे प्रति अपराध हुआ होता तो मैं तत्क्षण क्षमा कर देता, लेकिन आपने भक्तों के प्रति अपराध किया है, उसको मैं क्षमा नहीं करता, नहीं कर सकता। तो भक्त अपराध होने पर उसका मार्जन किस प्रकार होगा? तो भगवान आज्ञा किए कि अब आपको कलयुग में जन्म लेना होगा, और कलयुग में जन्म लेकर के 2 काम करने होंगे। क्या? एक तो नाम जप करना होगा, नाम कीर्तन और नाम जप करना होगा। नाम जप के द्वारा बड़े से बड़े अपराध का मार्जन संभव है, तो नाम करना होगा। और दूसरा, भक्तों की महिमा को आपने कम करके जाना, तो आपको कलयुग में भक्तों की महिमा गानी होगी। अब भक्तों की महिमा को विशेष रूप से आपको प्रकाशित करना होगा। तो कलयुग में ब्रह्मा जी 2 रूपों में प्रकट हुए। प्रथम तो श्री गौरांग महाप्रभु जी के प्रधान पार्षद ठाकुर श्री हरिदास जी, उनके रूप में प्रतिदिन 3.25 लाख नाम जप किया। गौर कथा में हरिदास ठाकुर जी के प्रसंग को हम लोग सुना करते हैं। तो प्रतिदिन 3.25 लाख नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम का जप किया। तो प्रथम अवतार तो श्री हरिदास ठाकुर जी के रूप में हुआ, इसमें नाम की साधना की। और ब्रह्मा जी का दूसरा अवतार कलयुग में श्री नाभा गोस्वामी जी के रूप में हुआ, जिनके लिए अभी हमने श्रवण किया। और नाभा गोस्वामी जी के रूप में ब्रह्मा जी ने क्या किया? भक्तों के यश को गाया, भक्तों की महिमा को गाया, भक्तों के चरित्र का संकलन किया। श्री भक्तमाल जी की विषय वस्तु क्या है? भक्तों के चरित्र।